त्वार्जुनेदं रूपं परं दर्शित मातं जोगात तजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं नयनमे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। मया प्रश्नेन त्वार्जुनेदं रूपं दर्शितम्। हे अर्जुन, तू बार बार यह कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाइए। तो प्यारे भैया, मैंने जो यह विराट रूप तुझे दिखाया है उसमें विकराल रूप को देखकर तू भयभीत हो गया है, पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर या तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया है। मैंने तो अपनी प्रसन्नता से ही यह विराट रूप तुझे दिखाया है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति कारण नहीं है। तुमने तो पहले केवल विभूति और जोग ही को ही पूछा था। विभूति और जोग का वर्णन करके मैंने अंत में कहा था कि तुझे जहां कहीं जो कुछ विलक्षणता दिखे वहां वहां मेरी ही विभूति समझ ले। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सम्यक प्रकार से मैंने दे ही दिया था, परंतु वहां मैंने अपनी ही तरफ से यह बात कही थी कि तुझे बहुत जानने से क्या मतलब, देखने सुनने समझने से में जो कुछ संसार आता है उस संपूर्ण संसार को मैं अपने किसी अंश में धारण करके स्थित हूं। दूसरा भाव यह है कि तुझे मेरी विभूति और जोग शक्ति को जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि सब विभूतियां मेरी जोग शक्ति के आश्रित हैं और उस जोग शक्ति का आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हूं। यह बात तो मैंने विशेष कृपा करके ही कही थी। इस बात को लेकर ही तेरी विश्व रूप दर्शन की इच्छा हुई और मैंने दिव्य चक्षु देकर तुझे विश्व रूप दिखाया। यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। मेरे अंदर तो कोई आपके प्रति क्रोध भी नहीं है। तात्पर्य है कि इस विश्वरूप को दिखाने में मेरे कृपा के सिवाय दूसरा कोई हेतु नहीं है। तेरी देखने की इच्छा तो निमित्त मात्र है। आत्मजोगात, इस विराट रूप को दिखाने में मैंने किसी की सहायता नहीं ली, प्रत्युत केवल अपनी सामर्थ्य से ही तेरे को यह रूप दिखाया है। परम मेरा यह विराट रूप अत्यंत श्रेष्ठ है, तेजोमयम। यह मेरा विश्वरूप अत्यंत तेजोमय है, इसलिए दिव्य दृष्टि मिलने पर भी तुमने इस रूप को निश्चय कहा है। विश्वम, इस रूप को तुमने स्वयं विश्वरूप, विस्मृति आदि नामों से संबोधित किया है। मेरा यह रूप सर्वव्यापी है, अनंत माध्यम। मेरे इस विश्वरूप का देश काल आदि दृष्टि से न तो आदि है और न अंत ही है। यह सब का आदि है और स्वयं अनादि है। यन में तो अदन्य न दृष्टि पूर्वम, तेरे सिवाय मेरे विश्वरूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा। यह बात भगवान ने कैसे कही, क्योंकि रामावतार में माता कौशल्या जी ने और कृष्ण अवतार में माता जसोदा जी ने तथा कौरव सभा में भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर और ऋषि मुनियों ने भगवान का विराट रूप देखा था और दर्शन किया था। इसका उत्तर यह है कि भगवान ने अपने विराट रूप के लिए ओम रूपा पद देकर कहा है कि इस प्रकार के भयंकर विश्वरूप को, जिसके मुखों में बड़े बड़े जोधा, सेनापति आदि जा रहे हैं, पहले किसी ने नहीं देखा। दूसरी बात, अर्जुन के सामने युद्ध का मौका होने से ऐसा भयंकर विश्वरूप दिखाने की ही आवश्यकता थी और सुरवीर अर्जुन ही ऐसे रूप को देख सकते थे, परंतु माता कौशल्या आदि के सामने ऐसा रूप दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख भी नहीं सकते थे, अर्थात उनमें ऐसा रूप देखने की सामर्थ्य ही ईश्वर ने नहीं दी थी। भगवान ने यह तो कहा है कि इस विश्व को पहले किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं कहा है, कारण कि अर्जुन के साथ साथ संजय भी भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं। अगर संजय न देखते तो वे गीता के अंत में यह कैसे कह सकते थे कि भगवान के अति अद्भुत विराट रूप का बार बार स्मरण करके मेरे को बड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। भगवान के द्वारा मैंने अपनी प्रसन्नता से
कृपा से ही तेरे को अभी स्वरूप दिखाया है। ऐसा कहने से एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपने पर भगवान की जितनी कृपा मानता है उसे कई गुना अधिक भगवान की कृपा उस मनुष्य पर होती है। भगवान की जितनी कृपा होती है उसको मानने की सामर्थ्य साधक में नहीं है, कारण कि भगवान की कृपा अपार असीम है और उसको मानने की सामर्थ्य सीमित है। साधक प्राय अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में ही भगवान की कृपा मान लेता है, अर्थात सत्संग मिलता है, साधन ठीक चलता है, वृत्तियां ठीक है, मन भगवान में ठीक लग रहा है आदि में वह भगवान की कृपा मान लेता है। इस प्रकार केवल अनुकूलता में ही कृपा मानना कृपा को सीमा में बांधना है। जिसे असीम कृपा का अनुभव नहीं होता उस कृपा में ही राजी होना कृपा का भोग है। साधक को चाहिए कि वह न तो कृपा को सीमा में बांधे और न कृपा का भोग ही करे। साधन ठीक चलने में जो सुख होता है उस सुख में सुखी होना, राजी होना भी जोग है, जिससे बंधन होता है। सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानगा। सुख होना अथवा सुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसके साथ संग करना, उसे सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोषी है। इस यथार्थ साधन जन सात्विक सुख भोगने से गुणातीत होने में बाधा लगती है। अतः साधक को बड़ी सावधानी से इस सुख से असंग होना चाहिए। जो साधक इस सुख से असंग नहीं होता अर्थात इसमें प्रसन्नता पूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधना में तत्परता पूर्वक लगा रहे तो समय पाकर उसकी उस सुख से स्वतः अरुचि हो जाएगी। परंतु जो सुख से सावधानी पूर्वक असंग रहता है उसे शीघ्र ही वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। आपके पास धन है, आपके पास महल है, आपको नौकरी है, तो आप अपने से नॉर्मल रहने की प्रयास जितना अधिक करेंगे उतना ही आपको इस जगत के मानव का प्रेम मिलेगा। आप यदि यह सोच लेते हैं कि मैं सरकारी अधिकारी हूं, आप यह सोच लेते हैं कि मैं धनवान हूं, मैं महलों का राजा हूं, मैं देश का राजा हूं, मैं गांव का प्रधान हूं आदि अगर आपके अंदर अहम आ जाती है और आप अपने घमंड में चूर रहते हैं तो आपको इस जगत के मानव का प्रेम कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। यह कर भी सच है और आप भी जानते हो, पर अपनी झूठी शान में व्यस्त रहते हो, इसीलिए तुम्हारा नाश और विनाश होता चला जाता है। प्रेम में वह शक्ति है कि आप हर मानव से प्रेम करोगे तो यह समझ लो कि आप भगवान से प्रेम कर रहे हो। आप जो यहाँ सुने विश्व रूप की बातें, तुम और हम सब उन्हीं के द्वारा उत्पत्ति हुए हैं। जो कार्य तुमसे वो कराना चाहते हैं उसी कार्य के लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है, पर तुम उस कार्य को भूलकर अपनी लालची भावना में बह चलते हो, जिसका नतीजा तुम्हारा सर्वनाश होना शुरू होता है और दोष देते हो दूसरे को। यह तुम्हारी भूल है। इसलिए सचेत हो जाइए और हर मानव से प्रेम को दर्शाइए और उस प्रेम में लीन रहिए, प्रभु का दर्शन स्वतः हो जाएगा। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान माता राधा सतभामा रुक्मिणी की जय।